Hello everyone, welcome back to another video. So prelims 2025 is over and by now जो भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे के आया होगा उसने अपने मार्क्स मैच कर लिए होंगे. हम लोग बहुत प्रॉमिस करके आते हैं कि नहीं एग्ज़ाम पूरा हो गया है अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बट जब आप परफॉर्म करके आते हो ना तो आपके अंदर वो एंग्जाइटी रहती है एंड सम हाउ यू नीड टू गेट द आंसर कि भाई क्या सही क्या गलत क्या हुआ. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में. देन आई विल शेयर कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं इन ईच सब्जेक्ट. कट ऑफ का भी एक असेसमेंट दूंगा एज ए एस्पेरेंट जो मैं बता सकता हूँ आपको. व्हाट इज़ माई प्लान अहेड एंड व्हाट मिस्टेक्स आई मेड इन दिस अटेम्प्ट एंड ऑल्सो व्हाट वर द गुड थिंग्स दैट आई डिड एंड वी ऑल शुड डू दैट इन ईच एंड एवरी अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी. ठीक है, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट environment, it is a very different energy, it is very different like aura of yourself as well. आप उस 2 घंटे में क्या करते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता. इट बिकम्स इन द फ्लो स्टेट, है ना. एक कहते हैं ना कि वो आपका फ्लो बनता है. यू विल नॉट थिंक a lot, you will do what you are trained to do for the whole year. वहाँ पे आपको कोई बहुत चमत्कारी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कुछ बहुत ही ब्रिलियंस नहीं दिखाना पड़ेगा. आपने जो पूरे साल किया होगा, जो आपका नेचुरल फ्लो रहेगा, नेचुरल फ्लो वही आप वहाँ करके आ पाओगे. इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप देख लो जो 2025 का पेपर आया था उसमें टोटल पेजेस थे 43 आई गेस. ठीक है, 43 पेजेस थे. उसमें मान लो हाफ इंग्लिश का है हाफ हिंदी का है तो 21 पेजेस. ठीक है, 21 पेजेस में भर भर के टेक्स्ट दिया हुआ है. ठीक है, अगर आपको बोल दी जाए कि बस इसकी रॉ रीडिंग लगानी है आपको, स्टिल इट विल टेक मोर देन 1.5 आवर टू जस्ट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट क्या लिखा हुआ. जैसे आप मान लो किसी एक बच्चे को ले आओ जो यूपीएससी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बस इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है अपनी समझदारी दिखा के. he or she will take more than 1 hour just to comprehend that entire paper, इंग्लिश टू हिंदी या अपने मदर लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ. एग्जाम ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप प्रिपरेशन के जर्नी में होते हो ना आपको बहुत सी चमत्कारी चीज़ें बताई जाएंगी करने को. ये वाला करंट अफेयर कर लो, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे कर लो, ये वाला रिपोर्ट पढ़ लो, ये कर लो, ईयर बुक से कर लो, फलान ढेम का. दोज थिंग्स विल नॉट वर्क इन द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, एक टीचर जो होता है जो यूट्यूब चैनल चला रहा है अपना या जो कोचिंग चला रहा है उसके पास पूरा साल होता है एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, वो आपको पढ़ाता रहेगा. ठीक है, क्योंकि उसका वो काम है. लेकिन जब आप ये 21 पेज का इतना सारा क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर 100 × 4 करो तो 400 तो ऑप्शंस होते हैं उसमें. और फिर इस बार तो ऐसा था कि ऑप्शंस भी ऐसे पैराग्राफ टाइप के थे, एक दूसरे को कनेक्ट करना, एक एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे को नहीं. सो मोर देन 800 to 900 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट या चंक ऑफ टेक्स्ट जो है तो आपको पढ़ने पड़ते हैं, हेंस दिस टाइम. तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ कि वहाँ जाके आप बहुत स्मार्टनेस लगा लोगे, आपने जो अभी करके आए हो 15 दिन पहले या 30 दिन पहले उसको यूज कर लोगे, वो नहीं होने वाला, भूल जाओ इसको. तो इससे लेसन क्या लेना है कि आपको बैठना है अपने बेसिक्स के साथ, आपके डीएनए में इनग्रेन्ड होना चाहिए, है ना. अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आइसोथर्म नॉर्थ में जाएगा कि साउथ में जाएगा, वहाँ आपको सोचना नहीं पड़े, सोच के फिर हो गया, नहीं हो पाता. ठीक है, वो आपको इनग्रेन्ड होना चाहिए, आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि मेरा आइसोथर्म मूव कैसे करता है ना. एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, बेसिक टू द कोर. इफ़ यू डोंट हैव इट यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अभी जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा कोचिंग्स आ जाएंगी बहुत सारी. जी मेरे मटेरियल से आया 50 क्वेश्चन, जी मेरे मटेरियल से आया 40 क्वेश्चन, जी मेरे मटेरियल से आया 37 क्वेश्चन. मटेरियल्स आर वर्थलेस अनलेस यू डोंट हैव द डीप कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट. यू विल नॉट मेक इट टू द प्रीलिम्स. दैट इज़ माई गारंटी. मेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. ठीक है, आपको फ्लो स्टेट में रहना है and that will only be a reality for you when you have worked really hard for the entire year without wasting
any time in changing some random source, newspaper or whatever. So this is the truth of the examination. ठीक है, ये एग्जामिनेशन का ट्रूथ है, इससे नहीं भटकना है. अब इसको कैसे और ब्रेक डाउन करना है, दैट इज़ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, वो हम बाद में करेंगे. मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें 2024 के सीसेट में ऑफिशियल मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 105. ठीक है, 105 मेरे 2024 के सीसेट में आए थे. और 2025 में भी मैंने सीसेट पढ़ा था, थोड़ा कम बट पढ़ा था. तो ऑब्वियसली मेरे प्रोग्रेसिवली मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है. उसके बाद मैंने 2025 में कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ाया था, क्वेश्चंस कराए थे. सो आई विल से कि मैं 2024 से बेटर प्रिपेयर्ड था फॉर 2025. आई हैड मोर एक्सपीरियंस, मोर एनर्जी, मोर एंथुजियाज्म, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, मेरे 2025 में जो सी सेट में मार्क्स आ रहे हैं दैट इज़ 95 मार्क्स. ठीक है, एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम वेल अबव द कट ऑफ, आई नो दैट, बट वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज so many people are saying कि CSAT was very easy, and I can vouch for that. If you sit in the examination hall, CSAT is very difficult. It is way difficult, and if you are not prepared mentally and if you get caught in middle, आप पेपर में कहीं उलझ गए, कोई एक दो क्वेश्चन ने आपको फंसा दिया, यू आर डन. आप डर जाओगे, क्योंकि अगर आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे उसमें जो आपका 5-7 मिनट खा के गलत आंसर दे रहे हैं. मैं वर्क एनर्जी का क्वेश्चन कुछ नहीं तो 20 बार करके गया हूँ और वहाँ पे मेरे से नहीं हुआ क्वेश्चन. ठीक है, सी सेट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज नॉट ईजी. मैं कितनी बार कह लूँ, क्लियरिंग द कट ऑफ ऑफ द सी सेट, स्कोरिंग 70 मार्क्स इन 2 आवर्स वॉज डिफ़िकल्ट. मैथ वॉज चैलेंजिंग, नंबर सिस्टम से बहुत सारे टफ क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल क्वेश्चन थे. और जो लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी वालों को मैथ नहीं आता या वो नहीं आता, देखो क्या होता है ना कि जब आप जीएस पढ़ते हो देन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन गेट्स इन्हांस्ड, गेट्स एक्टिवेटेड, गेट्स ट्रेन्ड. व्हेन यू डू सीसैट, अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन गेट्स इन्हांस्ड, गेट्स रीएक्टिवेटेड. सो फिजियोलॉजिकली भी दिस इज अ डिफरेंट ब्रेन. सो when you work a lot on your GS, आपका वो ब्रेन का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. आई कैन फील इट. मैं कुछ इसमें सुपरफिशियल नहीं बता रहा हूँ, मेरा रॉ एक्सपीरियंस है. सो मेरे मार्क्स कितने कम हो गए, 15 मार्क्स कम हो गए. वो आई एम कंसिडरिंग कि आई एम फेयरली एक्यूरेट. अगर आप 5-7 नंबर ऊपर नीचे मानो तो मान लो कि 90 नंबर आ गए. ठीक है, तो सी सेट वॉज डिफिकल्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी पीपल गो आउट. ठीक है, तो मेरे सी सेट के मार्क्स हो गए लेट से 90 मार्क्स. ठीक, अब आता है सबसे बड़ा जो जीएस है ना. जीएस का पेपर जो है 2025 का जो है, एवरीवन इज सेइंग कि इट वाज ईजियर देन 223 है ना, बट टफर देन 224, विच आई एग्री. क्योंकि 223 में वो शॉक फैक्टर था, ओनली 2 ओनली 3 वाले मोर देन 42 क्वेश्चन भर दिए थे, तो उससे कट ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉक फैक्टर पीपल वर प्रिपेयर्ड फॉर 2024 एंड दे वर इन बेटर पोजिशन टू हैंडल सच क्वेश्चंस. इसलिए 2024 थोड़ा सा फैक्चुअल था, थोड़ा सा ईजी था, जोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे और करंट अफेयर कम था, बेसिक बुक से ईजी टू मॉडरेट वाला था. ठीक है, क्वेश्चंस थे. नाउ व्हाट हैपेंड इन 2025, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 21 पेज थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, आपको पढ़ने में 1.5 घंटा निकल जाएगा. ज्ञान तो वहाँ आप भूल जाओ, फ्लो स्टेट में रहोगे, देन आपका हो सकता है, अदरवाइज चैलेंजिंग था पेपर. ठीक है, 2025 का जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तो वो जब 11:30 से 12:30 का टाइम होता है ना, हर एस्पिरेंट को लगता है वो टॉप कर रहा है. ठीक है, फिर क्या होता है कि वो 2:30 से 4:30 अपना सी सेट दे के निकलता है. ठीक है, खुश रहता है वो. शाम तक आते आते क्या होता है कि थोड़ा टफ लगने लगता है ना, कि नहीं यार टफ था, सिली मिस्टेक हो गया, थोड़ी चीखें निकलती है, अरे यार ये गलत हो गया, वो सही हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं. ठीक है, फिर जैसे जैसे डस्ट सेटल होती है ना, जो नॉइज सेटल होती है, जो करके आए होते हैं दे स्टे साइलेंट, दे नो दे हैव डन इट एंड दे विल either get selected or rejected, but they have given their best.
तो शाम तक आते आते टफ हो जाता है, अगले दिन तक और टफ हो जाता है, और फिर जाके 2-4 कोचिंग्स के आंसर्स आते हैं, कुछ एनालिसिस आते हैं, धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 75 था 2023 का कट ऑफ, 87 था 2024 का कट ऑफ, तो इस रेंज में कहीं लाई करेगी, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि 2023 जितना टफ था तो चलो मैंने 5 इधर से दे दिए तो आप 80 पहुंचा दो, ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि अगर ये 87 जो था, देखो मैं एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एक्चुअली sat in the examination hall for all the 3 years, and because of that I know how I felt. I'm a hard working student and I have done everything that it takes. Not everything, there are some mistakes, discuss करेंगे. So 87 marks कट ऑफ पिछली बार गया था 87 पॉइंट समथिंग, बट होल नंबर लेते हैं, तो यहाँ से भी अगर आप 3 नंबर कम कर दो, ठीक है, तो आप 80 पहुँच गए, यहाँ से आप 3 नंबर कम करके 84 पहुँच गए, ठीक है। सो 80 से लेके 84 के बीच में कट ऑफ रहेगी. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द ऑफिशियल आंसर की, जो कि यूपीएससी के मन को भाता है, ठीक है. अब मेरे मार्क्स क्या रहे हैं जीएस के, ठीक है. मैंने 4 से 5 कोचिंग से मिलाया है. किसी से मेरे 88 आ रहे हैं, किसी से मेरे 82 आ रहे हैं, किसी से मेरे 80 भी आ रहे हैं, और एक कोचिंग से तो मेरे 78 भी आए हैं. आप वेरिएशंस देखो, 88, 82, 80, 78, इसी के बीच में एक दो और हैं 85, 86 के आसपास है, मैंने सबसे मिला लिया है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, है ना. कुछ कुछ कोचिंग का अगर फेवर वाला छोड़ दो, वो वाला हट दो, तो हो सकता है मेरा 90 भी क्रॉस कर जाए. बट द पॉइंट इज कि आई डोंट नो फॉर द नेक्स्ट 15 days इफ आई एम इन और आउट, राइट. नोबडी नोज. अब जिनके 120 के ऊपर आ रहे हैं भाई, वो तो फिर महारथी हैं, वो उनका हो चुका है, वो आईएएस बनेंगे सीधा. मुझे नहीं पता उनका. मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैंने एक सामान्य प्रिपरेशन की है और मेरे सामान्य से नंबर आ रहे हैं, ठीक है. 78 से 88 का वेरिएशन है मेरे मार्क्स में, ठीक है. 78 टू एक्सट्रीम, 88 टू एक्सट्रीम, तो मैं 80 से 86 नंबर मान रहा हूँ कि इतने मेरे आएंगे, ठीक है. सीसेट में ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ. तो ये रहा मेरा कट ऑफ का एनालिसिस और ये रहा मेरे मार्क्स का एनालिसिस. नाउ व्हाट इज़ माय प्लान अहेड. देखो, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूँ कि मैं आपको एल्गोरिदम सजेस्ट करूँ कि नई नई मेंस तैयार शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो. तो आई एम नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. और ये प्लान मैं अपना बता रहा हूँ, आपका नहीं, मेरा अपना. आप मेरे पर्सपेक्टिव को सुनो एंड देन चूज फॉर योर सेल्फ. आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर हु कैन मोटिवेट यू, ठीक है. आई एम इन फैक्ट I'm in no position to say कि what you should do, but this is what I will do, ठीक है. I have given 3 attempts. This was my 3rd attempt. 2023 was my non-serious attempt, मैं इसको काउंट भी नहीं करता. 2024 was my serious attempt. 2025 was my super serious attempt, barring some mistakes की अभी एनालिसिस करेंगे कि क्या हुई है और वो क्यों हुई है. मेरे अंदर कुछ एरोगेंस था, कुछ भी था, कुछ अच्छा भी किया मैंने, कुछ बुरा भी किया, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो व्हाट इज़ माय प्लान अहेड. प्लान अहेड मेरा ये है कि फर्स्ट मैं अपनी एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ. आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है. फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई एम बीइंग पेड अ वेरी गुड सैलरी, व्हाट मोस्ट ऑफ द इंडिया डजंट गेट. So I am very lucky for that. Thanks to God. I thank God every day for being in such a privileged position. ठीक है. मेरे ऊपर घर वालों से कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है. आई एम इन द ड्राइविंग सीट. आई एम अ काइंड ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, सो नो बडी कैन प्रेशराइज मी अनलेस लाइक दे ट्राई टू प्रेशराइज मी. बट इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू हैव द इकोनॉमी, देन इट इज़ हु यू ऑलवेज मेक द डिसीजंस, ठीक है. So I'm a salaried person. I make good amount of money every month, ठीक है. Full time working, so I have career option well settled. I'm a machine learning engineer in the very buzzing field that is AI. So many people try to get in. I'm already in. So for that, I'm in very 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 privileged position, ठीक है. Household से कोई pressure नहीं है.
आई एम नॉट अ गर्ल एंड आई एम सो सॉरी टू से, बट आवर सोसाइटी इज़ बिल्ड सच कि अगर कोई लड़की 27 के ऊपर हो जाती है, दे स्टार्ट फेसिंग दिस यूजलेस थिंग नोन एज मैरिज. दैट इज़ नॉट केस विथ मी, एटलीस्ट आई डोंट फील दैट वे. ठीक है, पर्सनल हो रहा है थोड़ा, बट दिस इज़ नेसेसरी. तो दिस इज़ माई पोजिशन एंड वॉट आई हैव प्रोमिस टू माई सेल्फ. आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेट एग्जामिनेशन. ना मुझे कोई UPPCS देना है, ना मुझे कोई SSC देना है, ना मुझे कोई CGL देना है. मुझे कुछ भी नहीं देना है एक्सेप्ट UPSC. आई हैव नो एग्जाम्स टू गिव. ठीक है, दिस इज रिटन एंड दिस इज वॉट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ. और I have 3 attempts left and I am going to give all of them. Either I will be completely out or I will be completely in. No matter what the condition, कुछ भी हो जाए, because I have made a calculation for myself. My age and my attempts will be over simultaneously. 1 साल का अंतर है, but I don't count that, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से 5 मिनट पहले कुछ लेट हो गए एंड दे वर नॉट एबल टू गिव दैट अटेम्प्ट. ठीक है, सो एक आध बफर रहना चाहिए. भगवान ना करें कि सारे अटेम्प्ट देने पड़े. आई डोंट विश फॉर एनी वन, बट दिस इज़ माई माइंड सेट, और इस माइंड सेट से ही मैं अपने लाइफ को जीता हूँ एंड इस माइंड सेट से मैं अपने लाइफ को जीना चाहता हूँ. आई हैव सर्टेन एस्पिरेशंस, आई हैव सर्टेन एनर्जी, आई हैव सर्टेन गोल्स एंड आई हैव सर्टेन चांसेस. ठीक है, आई हैड 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I attempted all the 3. I have left with 3. In this 3, I am going to give my 200% every single time. प्रीलिम्स दे के अगले दिन मैं मेंस की प्रिपरेशन शुरू करूँगा. मेंस दे के अगले दिन मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करूँगा, और इंटरव्यू दे के अगले दिन वापस से मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करूँगा अनटिल मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ जाता. एंड आई हैव नो शेम इन दैट. मैं अपने आप को बिल्कुल भी, मतलब डिप्रेशन आएगा, दुख होगा मुझे, बट नेक्स्ट डे आई विल गेट अप, आई विल बी ऑन माई फीट एंड आई विल बी डिलीवरिंग माई बेस्ट वर्क. ठीक है, दिस इज द प्रॉमिस दैट आई हैड मेड टू माई सेल्फ. नाउ आई कुड मेड दैट प्रॉमिस टू माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई privileged position. I have good bank balance. I can sustain for next 3, 4, 5 years spending 50 to 60,000 every month without asking any single penny from anyone. This is my financial position. This is my personal position, and that's why I'm so privileged to have this kind of mindset with myself. But I pray everyone becomes this much privileged, and I wish that everyone becomes privileged, but some of us are not. And if you are not, if you have some other constraint, I would suggest you take a objective decision for yourself. ठीक है, एंड और ये इस माइंडसेट का एक और रीज़न भी है, बिकॉज इन एवरी अटेम्प्ट आई हैव मेड कंसिस्टेंट प्रोग्रेस. है ना, मेरा प्रोग्रेसिव रहा है. मैंने पहले में 55 मार्क्स स्कोर किया, नेक्स्ट में मेरे 64 मार्क्स आए, इस बार मेरे 88 मार्क्स आ रहे हैं, और इसमें मैं CSET फेल था, इसमें मैं पास था, इसमें भी पास हूँ. तो आई सी दिस एज ए प्रोग्रेसिव वर्क दैट आई एम डूइंग. ठीक है, और मेरा मेंस तैयार है. मैं कंसिस्टेंटली मेंस पे फोकस करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू फेच द मार्क्स, दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस. सो ये मेरी कहानी है, ये मैंने अपने बारे में इतना ब्लैबर किया. आई एम सॉरी यू हैड टू लिसन, बट दिस इज़ माई ट्रूथ एंड दिस इज़ द promise that I had made to myself, and this is what I will be doing. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मिस्टेक्स के बारे में. सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी was leaving you guys on YouTube. ठीक है, YouTube पे मैंने ज्योग्राफी कराई थी, इकोनॉमी कराई थी. ठीक है, PYQs मैंने कंप्लीट कराए थे 1979 से लेके 2024 तक. These 2 sections are my the best performance in this paper. ठीक है, मैंने PT 365 कराया था, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट का, पॉलिटी और इकोनॉमी का. ठीक है, सेम चीज़, दी बेस्ट परफॉर्मेंस. मैंने हिस्ट्री नहीं कराया. ठीक है, ना हिस्ट्री मैंने आप लोग को कराया और ना ही मैंने हिस्ट्री खुद करी.
ठीक है। आइंस्टाइन कहते हैं कि इफ़ यू कैन एक्सप्लेन समथिंग सिंपली देन यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो आई फील कि नाउ आई एम ऑब्लिगेटेड टूवर्ड्स माई सेल्फ टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। हो सकता है मैं अगले 1-2 हफ्ते में ही, 2 हफ्ते में तो नहीं, नेक्स्ट मंथ से, या थैंक गॉड कि अगर मेरा मीन्स में लिखने को मिल जाए तो मीन्स के बाद से आई विल बी स्टार्ट डूइंग ईच एंड एवरी सिंगल PYQ, एंड द वे आई एम गोइंग टू डू PYQ दिस टाइम you will see. I'm so pumped up and I'm so much enthusiastic about the PYQs, about all the initiatives that I'm going to do for myself as an aspirant, because I can see that how many of you got benefited from that. मैंने CSET comprehension के 4 वीडियोज़ लिए थे. I got so many messages from the people कि उसके बाद उनका comprehension से मतलब कॉन्फिडेंस इतना ऊपर गया है कि they were so thankful to me, and that was priceless for me, ठीक है. So that is one thing that I'm going to do for the prelims. Mains के लिए I have only one thing to say, that if I get time I will be giving everything from the PYQs in the sociology, because sociology is my optional and I like reading sociology, so maybe there is something that I can do in that area. So this is my plan. मेरा मिस्टेक्स क्या रहा इस बार? मिस्टेक्स यही, एक जो PYQs में करके नहीं गया, मैंने कराया नहीं यूट्यूब पे, उससे मेरा थोड़ा सा रिवीजन और अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस और आ जाता है, ऑल दोज थिंग्स. दूसरा, मैं 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड आई स्टिल डोंट फील कॉन्फिडेंट इन हिस्ट्री. वाई इज़ दैट? वाई एम आई बीइंग सो एरोगेंट विद माई सेल्फ? जब मुझे इस गेम को क्लीन करना है, देन वाई आई एम सो एडमेंट अबाउट प्रिपेयरिंग हिस्ट्री? So this is something that I will be doing so well this time, that history is going to be one of my best subject in the coming mains, in the coming prelims and for the lifetime. History ऐसा पढ़ूंगा मैं कि जैसा कभी किसी ने नहीं पढ़ा है, because I know my energy, I know myself and I'm going to do that. ठीक है. History was one area where I flunged. History इस बार easy आई थी, अगर मेरा सही होता तो I could easily score 110 or above, because I know my potential, how I can think, how I can deliver in the examination, all these things. And because of this privileged position, एग्जामिनेशन हॉल में मेरे दिमाग में कभी डर नहीं रहता, मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं रहता कि आई एम बेटिंग माई एंटायर लाइफ ऑन दिस वगैरह वगैरह. आई एम वेरी रिलैक्स, आई एम वेरी चिल्ड, एंड आई एम गोइंग टू बी चिल्ड एंड रिलैक्स एंटायर जर्नी. ठीक है. तो ये मेरे थॉट प्रोसेस था, ये मेरा एग्जामिनेशन के बाद का एनालिसिस था, ये मेरा आप लोगों से 1-to-1 था. आई नो कि मैंने इसमें बहुत ही सेल्फिश बातें की हैं, बहुत सेल्फ सेंट्रिक बातें की हैं, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ सेल्फ ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ एन एस्पिरेंट थिंक्स एंड हाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, एंड नाउ हाउ यू कैन प्रोजेक्ट योर जर्नी comparing to me or comparing to your previous experience, and how you can make better decision for yourself. Do not fall for the trap of coachings, motivational speakers or any other peer pressure, family pressure, whatever. Assess your situation, be objective and then move ahead. ठीक है. So that's it, and I'm going to take 1 or 2 days break. आज मैं ऑफिस गया था, थोड़ा काम में मन नहीं लगा, एंड आई एम ओके विद दैट, इट्स ओके. 1-2 दिन में आई विल गेट इन द फ्लो एंड आई विल स्टार्ट गोइंग टू जिम, आई विल स्टार्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ बेटर. अभी 1-2 दिन मुझे थोड़ा डिप्रेशन है और रहेगा, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है. मैंने एक स्टेटस डाला था कि आई एम गोइंग टू क्राई सो हार्ड, no matter the result, either in proud or in pain. So currently I'm in little bit pain because I'm uncertain. There were some 5 to 6 silly mistakes that I did which I could have avoided, but the nature of exam is such, then हो जाता है. Like I will try to improve more and more and more and more, but I hope कि मेरा हो जाए, है ना. I hope कि सबका हो जाए, not just for me. Whoever is working hard, they should get in the list. ठीक है. So this was prelims 2025, ladies and gentlemen, and this was my journey, this was my analysis. This is the cutoff that I'm expecting, 80 to 84, and I'm hoping that I'll see my roll number in the list. And this is my plan, this is my thought, and this is who I am, this is how it is going to be. So thank you so much for watching. Let me know your thoughts in the comment. आपके कोई क्वेश्चन हो, शूट मी इन द टेलीग्राम, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. आई आंसर सो मेनी पीपल, आई आस्क देम पर्सनली कैसा गया पेपर, ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज हैविंग अ कम्युनिटी इज़ गुड. पीपल
having people on the same wavelength of understanding is always better for the journey of UPSC. So that's it. Yeah, I wanted to just convey this, and see you in the next video. We will start something better. We will do something good, energetic, super energetic, and let's do it. See you in the next one. Bye.